जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जनरेशन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो सॉल्विंग है, इनके हल करने के जो तरीके हैं वो आज हम जानेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे आप सभी जानते हैं कि दो तरह से होते हैं, एक तो यस और नो टाइप वाले और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले, यानी WS वर्ड से शुरू होने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शनल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी। ऑप्शनल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया यस और नो से उत्तर मिलने वाले या फिर हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी से शुरू होने वाले वाक्य। तो ऐसे वाक्य है वो डायरेक्ट में इनका सूत्र होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एमवी अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग और एमवी अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन। इसका इनडायरेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो इनडायरेक्ट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले आरई में चेंज करना है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें बदलाव करना है। सेड को यहाँ बदलेंगे हम आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, या आस्क्ड या इंक्वायर्ड। सेड जो आरई में आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में आएगी, उसको हम बदलेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। और उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड की बात करें, कनेक्टिंग वर्ड जो है वो रहेगा इफ। केवल ऑप्शनल बात कर रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव बाद में पढ़ेंगे। WH वर्ड वाले जो इंटीग्रेटिव है वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं HV से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऑप्शनल जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है वो, उनमें कनेक्टिंग जो वर्ड आएगा वो आएगा इफ। और टेंस रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो हमेशा की तरह पीछे के जो टेंस रिलेटेड चेंजेस नियम हैं उनके अनुसार होते जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट में वाक्य हो गया आई सेड टू राम डू यू नो मी। तो यहाँ पर देखो HV से शुरू हो रही है, ऐसी जो RS है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो HV से शुरू हो रही है, जिसका मतलब ये हो गया इनवर्टेड कॉमा का ऑप्शनल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का ऑप्शनल पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, ये जो HV से शुरू हो रहा है उसको हमें सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। कहने का तात्पर्य वाक्य को असर्टिव में बदल देना है। किसे बदलना है? चेंज टू असर्टिव सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव वाक्य डायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में हम उसको, इनडायरेक्ट जो नरेशन है उसमें हम असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया हम सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, HV से शुरुआत हो रखी है। तो देखिए सबसे पहले आर में बदलाव करेंगे, यहाँ पर डू से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट में आरवी जो है वो बदल जाएगी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। उसके बाद टू हट जाएगा, राम कनेक्टिंग वर्ड है वो HV से शुरू हुआ इसलिए इफ आ गया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट इन दो टेंसों के जो वाक्य हैं इंटरोगेटिव, उसमें थोड़ा सा टफनेस होती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? यू। अब यू सेकंड पर्सन है, ये प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होगा, यानी 123/7 यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार
ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राम, तो यू राम के अनुसार बदलेगा। राम के प्रोनाउन है ही, हिज, हिम, तो यहाँ पर यू क्या आया, सब्जेक्ट के रूप में आया, तो राम का सब्जेक्टिव केस है ही, तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पर डू से पहचान मिली है, तो डू इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, क्या लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वहां पर आती नहीं है, तो मुख्य क्रिया है नो, नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, न्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर डिड नहीं आएगी, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमने पिक कर लिया, उसके बाद मुख्य क्रिया हमने पिक कर ली। अब हम बाकी बात देखते हैं। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है आई, अब आई भी इसके प्रोनाउन देखो आई माई मी, और मी के प्रोनाउन देखो मी माई आई, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आई है, यहाँ सब्जेक्टिव आई है, यहाँ पर प्रेडिकेटिव मी है, यहाँ प्रेडिकेटिव मी है, तो मी का मी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, आज का ड्राफ्ट इफ ही न्यू मी, तो ठीक इसी प्रकार से हमें चेंजेस है वो करते रहने है, एकदम इजी। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई टफनेस कोई डिफिकल्टी हमें फील नहीं होगी। जैसे डिड यू गो देयर, राम सेड टू सीता। डायरेक्ट जो नरेशन है इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो सबसे पहले हमने पहचान कर ली कि ये एचवी से शुरुआत हो रही है, इंटरगेटिव ऑप्शनल सेंटेंस है, तो इसका हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बदलाव करेंगे, तो आर भी चली जाएगी, शेड चली जाएगी, आस्कड या इनक्वायर्ड में, तो राम आस्कड सीता, टू हट जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड, इनवर्टेड को हटाएंगे तो इफ आ जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पिक करना है यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, तो सीता फेमिनाइन है, इसके प्रोनाउन है सी, हर, हर, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, तो सीता का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सी। उसके बाद हमें देखना है क्रिया, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। यहाँ पर हमने पहले देखा कि डिड आया है, डिड आया है तो इसका मतलब हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, क्या होती है, हैड, और गो की थर्ड फॉर्म गो। अब देर को हम देर में रखते हैं, हियर आता है तो भी देर में लगाते हैं, और देर आता है तो देर में रखते हैं। तो राम आस्क्ड सीता इफ शी हैड गॉन देयर, इस प्रकार से इसका बदलाव हो गया। और देखिए आर यू रीडिंग ए बुक, I said to रमेश। तो ये आर बी है, ये आर बी, यहाँ पर आर पहले आ गया, इसकी शुरुआत होगी इनोटेड, ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, तो ये बदल जाएगी आस्क्ड में। और ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये चले जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर्ब में, तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप देखते हैं, तो हो जाएगा आई आस्क्ड रमेश, टू हट जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड इफ आ जाएगी इनवर्टेड को हटाने के लिए। उसके बाद यू हम सब्जेक्ट है तो पहले पिक करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रमेश मैस्कुलाइन है तो ही, हिज, हिम, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये जो वाक्य है किस टेंस का है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर्ब, तो यहाँ पर ही के लिए क्या जाएगा
वॉज। उसके बाद यहाँ भी प्रोग्रेसिव रहती है और यहाँ भी प्रोग्रेसिव रहती है, एक बुक का बुक। तो ये हमें ध्यान रखना है। आई आस्क्ड रमेश इफ ही वाज रीडिंग ए बुक। हमें विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है और ये वाक्य ऑप्शनल है, किस टेंस में जा रहा है, तो उन टेंसेस के नियम हमें ध्यान में होने चाहिए। बाकी सारे बदलाव है वो पीछे के नियम के अनुसार, यानी यदि ये फर्स्ट में आ जाए या फिर फ्यूचर में आ जाए तो हम टेंस संबंधी बदलाव नहीं करते हैं, या फिर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात आ जाए तो भी हम टेंस संबंधी बदलाव नहीं करते हैं। जैसे आगे और वाक्य देखिए डायरेक्ट का, राम said to her, had you gone there? इस वाक्य में ध्यान में रखना है, ये वाक्य हैड से शुरुआत हो रही है, वाक्य की शुरुआत हैड से हो रही है, तो हैड है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट का बदलाव होता नहीं है, पास्ट परफेक्ट का बदलाव होता नहीं है, तो ये हैड का हैड ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हर इफ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हम पहले बनाएंगे क्योंकि वाक्य असर्टिव लेना है, तो यू सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो हर का सब्जेक्टिव रूप सी होता है। उसके बाद हैड का हैड, गॉन का गॉन और देयर का देयर। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि वाक्य सारा का सारा रहता है असर्टिव सेंटेंस में। तो ये हमें ध्यान में रखना है और कोई डिफिकल्टी नहीं है। मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स वाले देख लीजिए। They said to me, would you like him? तो देखिए यहाँ पर शुरुआत वुड से हो रही है, यानी ऑप्शनल इंटरोगेटिव है, हमें क्या करना है, सेड को आस्क्ड में बदल देना है। तो दे आस्क्ड मी, कनेक्टिंग वर्ब इफ। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को पिक करना है, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है इसका सब्जेक्टिव रूप होता है आई, और वुड का वुड, विल होता तो वुड में, और शाल होता तो शुड में, तो वुड आया तो वुड का वुड। उसके बाद लाइक का लाइक, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ये हमें ध्यान में रखना है। दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक हिम। इसी प्रकार आगे देखिए डायरेक्ट का, मोहन said to Tanya, can you help me? क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कैन से शुरुआत हो रही है तो यस और नो वाला इंटरोगेटिव है, तो हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। मोहन आस्क्ड तान्या, कनेक्टिंग वर्ड इंटरनेट आएगा, आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हम पहले उठाएंगे, ये यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकंड पर्सन है इसलिए। तो तानिया है, लड़की है, इसके प्रोनाउन ही शी हर होते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट हो जाएगा सी, उसका कैन का हो जाएगा कुड, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद हेल्प, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। उसके बाद मी देखो फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। मोहन मैस्कुलाइन है, इसके प्रोनाउन ही हिज हिम, तो यहाँ पर प्रेडिकेटिव आया है तो मोहन का प्रेडिकेटिव हिम होता है, क्या होता है, हिम, तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड तान्या इफ शी कुड हेल्प हिम। तो इस प्रकार से हमें ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां उनको ध्यान में रखना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी टेंस सारे के सारे जाएंगे पास्ट में, अपने पास्ट रूप में जाएंगे, और कनेक्टिंग जो वर्ड है वो आएगा इफ, क्या आएगा इफ, और जो आरवी है वो चली जाएगी आस्क्ड में। आरवी जो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चली जाएगी। ये भी हमें ध्यान में रखना है, यदि यहाँ पर आ जाए
सेड की जगह से तो हम आस्क में बदलते हैं और टेंस संबंधी बदलाव है नहीं करते हैं। और सेज आ जाए तो भी हम क्या करते हैं, आस्क में रखते हैं और टेंस संबंधी बदलाव है नहीं करते हैं। ये सारे जो चेंजेस के नियम है वो अपनी पीसी टेबल है, उस टेबल के अनुसार ही होते जाएंगे। एक दो एग्जांपल्स को देखिए। I said to Sita does she play cricket? तो देखो यहाँ does से शुरुआत हो रही है यानी इंटरोगेटिव ऑप्शनल है, तो हम said को बदलेंगे ask में, हो जाएगा I asked her to, उड़ जाएगा सीता, इंटर हटाएंगे तो if। अब यहाँ से सब्जेक्ट पिक करेंगे, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो सी का सी हो जाएगा। उसके बाद देखो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड नहीं आती है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले यहाँ पर मुख्य क्रिया है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्रिकेट का क्रिकेट। तो ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला फॉर्मेट है ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम जब पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ही हटा देते हैं, इसकी जगह मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म रखते हैं, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो उसमें हमें पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, डिड आई डिड को हम बदल देंगे हैड में, तो ये मुख्य रूप से हमें इसे ध्यान में रखना है। फिर आगे और एग्जांपल देखिए। हैव यू डन योर जॉब? I said to you। अब देखिए हैव यू डन योर जॉब, आई सेड टू यू, यहाँ पर भी हैव से शुरुआत हुई है तो ये ऑप्शन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आई आस्क्ड यू, कनेक्टिंग वर्ब इनवर्टेड हटाएंगे इफ आ जाएगा। सब्जेक्ट हम पिक करेंगे, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर यू है तो यू का यू हो जाएगा। अब उसके बाद हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगी तो हैड, और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है तो डन का डन। अब यहाँ पर देखो योर है, योर क्या है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यू का पजेसिव भी योर ही होता है तो योर का योर, तो जो का जो। यानी ये ध्यान रखना है कि वाक्य जाएगा असर्टिव सेंटेंस में और टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस है वो हमेशा पास्ट टेंस में चले जाएंगे, और आर भी हमेशा आएगी आस्क्ड या इंक्वायर्ड, और हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो हम इनवर्टेड को हटाकर इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे इफ। ये बातें हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। एग्जांपल और देखिए। मोहन said to Meena was she singing a song? मोहन said to Meena was she singing a song? तो यहाँ पर देखो वो से शुरुआत हो रही है तो इंटरोगेटिव ऑप्शन है, सेड चला जाएगा आस्क्ड में तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएगा मोहन आस्क्ड मीना, कनेक्टिंग वर्ब इफ आ जाएगा, इंटरनेट आकर सब्जेक्ट यहाँ पर सी है थर्ड पर्सन नो चेंज सी। अब वॉज वर ये पास्ट कंटिन्यूस की है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो हैड बीन, क्या हो जाएगा हैड बीन। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेसिव है वहाँ पर प्रोग्रेसिव रहेगी सिंगिंग, सॉन्ग का सॉन्ग। ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये और देखिए राम said to मीरा do you take tea? राम ने मीरा से कहा क्या तुम चाय लेती हो? तो ये वाक्य क्या है
डू से पहचान कर लिया हमने, इंटरोगेटिव ऑप्शनल है तो सेड आस्कर में हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा हाँ आस्कर मीरा इफ कनेक्टिंग वर्ड लिमिटेड हटाएंगे तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मीरा है, लड़की है, इसके प्रोनाउन सी हर, सब्जेक्ट सी आ जाएगा। अब यहाँ पर टेक क्रिया है क्योंकि डू देखो डू ऑर्डर जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बदलेगी पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना है। तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ठीक है ठीक। तो वाक्य असर्टिव में यानी क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है और पहले सब्जेक्ट से उसका निर्माण किया जाता है। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस का ऑप्शन। आई होप हम सभी ने इसको सीखा है। थैंक यू।